एक जमाने में एक अजीम सल्तनत थी जहां का बादशाह बहुत दानिशमंद और इंसाफ पसंद था। उसका नाम बादशाह अकबर था। उसकी सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, लोग खुश थे और महल में रौनक रहती थी। बादशाह की एक अकलौती बेटी थी, शहजादी गुलनार। वह न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि बहुत ज़हीन और मेहरबान भी। उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और उसका दिल समुंदर की तरह वसीआ था। बादशाह अकबर शहजादी की शादी के लिए बहुत फिक्रमंद था। वह चाहता था कि उसकी बेटी की शादी ऐसे शख्स से हो जो न सिर्फ अमीर हो बल्कि अच्छे अखलाक का मालिक भी हो। सल्तनत के बड़े बड़े शहजादे और अमीरजादे उसकी शादी के लिए लाइन लगाकर खड़े थे। बादशाह ने एक मुकाबला का ऐलान किया। जो भी शख्स मेरी बेटी की खुशी का राज जान लेगा वही उसका शौहर बनेगा। यह ऐलान सुनकर सल्तनत में हलचल मच गई। अमीर लोग, शहजादे और दानिश्वर सब महल की तरफ चल पड़े। लेकिन बादशाह की एक शर्त थी, जो भी गलत जवाब देगा उसे सल्तनत से निकाल दिया जाएगा। मुकाबला शुरू हुआ। पहला उम्मीदवार एक अमीर शहजादा था जो दूर दराज की सल्तनत से आया था। उसने कहा, शहजादी की खुशी का राजा यह है कि उसे सोने चांदी के खजाने दो तो वह खुश हो जाएगी। बादशाह ने हंसकर कहा, तुम गलत हो, तुम्हें खुशी का मतलब दौलत समझ आया है, जाओ सल्तनत से निकल जाओ। दूसरा उम्मीदवार एक बड़ा ताजिर था। उसने कहा, शहजादी को खूबसूरत महल और नौकर चाकर दो, वह खुश रहेगी। बादशाह ने सर हिलाकर इनकार किया और उसे भी निकाल दिया। तीसरा उम्मीदवार एक शायर था। उसने खूबसूरत शेर सुनाए और कहा, शहजादी की खुशी मोहब्बत की शायरी में है। लेकिन बादशाह ने कहा, शायरी तो खुशी की एक शक्ल है लेकिन राज नहीं, तुम भी जाओ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। सैकड़ों लोग आए और गए लेकिन कोई भी बादशाह के सवाल का दुरुस्त जवाब न दे सका। शहजादी गुलनार महल की खिड़की से यह सब देखती और सोचती, क्या कोई ऐसा शख्स है जो सच्चे दिल से मेरी खुशी का राज जान सके। एक दिन जब मुकाबला खत्म होने को था, महल के दरवाजे पर एक फकीर आया। उसका नाम मौला था। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसके पास एक लाठी और एक झोली थी। वह सल्तनत के जंगलों में रहता था और लोगों को नसीहतें करता था। फकीर ने दरबान से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, मैं शहजादी की खुशी का राज जानता हूँ। दरबान हंस पड़ा और कहा, तुम जैसा फकीर शहजादी की शादी करेगा, जाओ यहाँ से। लेकिन फकीर ने इसरार किया। बादशाह को खबर मिली तो उसने कहा, उसे अंदर आने दो, मुकाबला सबके लिए है। फकीर महल में दाखिल हुआ। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और शहजादी की खुशी का राज क्या है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं मौला हूँ, एक सादा फकीर। शहजादी की खुशी का राज यह है कि खुशी दौलत, महल या शायरी में नहीं बल्कि सच्चाई, मोहब्बत और दूसरों की खिदमत में है। खुशी वह है जो दिल से आती है, न कि बाहर की चीजों से। शहजादी को अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो उसे सच्चे दिल से चाहे और उसकी कदर करे तो वह खुश रहेगी। बादशाह खामोश हो गया। उसने सोचा, यह फकीर ठीक कह रहा है, लेकिन क्या यह मेरी बेटी के लायक है। फिर बादशाह ने एक चाल चली। उसने कहा, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है लेकिन अब एक इम्तिहान और है। तुम्हें सल्तनत के एक मुश्किल काम को पूरा करना होगा। बादशाह ने फकीर को बताया कि सल्तनत के एक दूर दराज गांव में एक खौफनाक अफरीत रहता है जो लोगों को तंग करता है। अगर तुम उस अफरीत को शिकस्त दे दो तो तुम शहजादी से शादी कर सकते हो। फकीर ने कबूल किया और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बारिश, जंगल के जानवर और भूख। लेकिन फकीर का दिल मजबूत था। वह अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता रहा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि अफरीत एक बड़ा अफरीत नहीं बल्कि एक बूढ़ा आदमी है जो लोगों से चोरी करता है क्योंकि उसका बेटा बीमार है और दवा के पैसे नहीं हैं। फकीर ने उसकी मदद की। उसने अपनी झोली से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और बूढ़े के बेटे को शिफा दी। बूढ़ा रो पड़ा और कहा, मैं अब कभी चोरी नहीं करूंगा। फकीर वापस आया और बादशाह को सारी बात बताई। बादशाह हैरान हुआ। उसने पूछा, तुमने अफरीत को कैसे शिकस्त दी। फकीर ने कहा, अफरीत ताकत से नहीं, मोहब्बत और मदद से शिकस्त खाता है। मैंने उसकी मदद की तो अफरीत खत्म हो गया। बादशाह अब समझ गया कि फकीर एक आम आदमी नहीं बल्कि एक दानिशमंद और सच्चा इंसान है। लेकिन अब असल राज का वक्त था। बादशाह ने शहजादी को बुलाया और कहा, बेटी, यह फकीर तुम्हारा शौहर बनेगा। शहजादी ने हैरत से पूछा, अब्बा क्यों, वह तो एक गरीब फकीर है। बादशाह ने सबको बताया, सुनो, यह फकीर दरअसल मेरा पुराना दोस्त है। बरसों पहले जब मैं जवान था, हम दोनों ने एक वादा किया था कि अगर हमारे बच्चे हों तो हम उनकी शादी कर देंगे। लेकिन वक्त ने हमें अलग कर दिया। मैं बादशाह बन गया और वह फकीर।
मैंने ये मुकाबला इसलिए रखा ताकि लोगों को यह सबक मिले कि खुशी दौलत में नहीं, सच्चाई में है। फिर बादशाह ने मजीद बताया, मेरी बेटी की शादी फकीर से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वह सच्चा है। उसने मुझे याद दिलाया कि जिंदगी का असल खजाना मोहब्बत और ईमानदारी है। अमीर लोग आए, लेकिन उनके दिल खाली थे। फकीर का दिल भरा हुआ है। शहजादी गुलनार ने यह सुनकर फकीर को देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वह खुश हो गई और शादी के लिए राजी हो गई। जिंदगी में खुशी दौलत या ताकत से नहीं मिलती, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत और दूसरों की मदद से। यह कहानी हमें बताती है कि जाहिरी शक्ल पर न जाओ, दिल की गहराई देखो।